हेलो एवरीवन। तो इससे लास्ट वाले जो वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था वो इंटेक्स्ट एक्सरसाइज हो गए थे हमारे। तो अभी क्लास 9th चैप्टर 8 मोशन, इसके हमको न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर, डायमीटर कितना गिवन है 200 मीटर। ठीक है, तो एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर कितना गिवन है 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर। अब दिया है ये 200 मीटर ट्रेवल करने में, एक राउंड इसका ट्रेवल करना है, मतलब जहां पर गया वो उधर ही आ जाने में उसको कितना टाइम लगता है एक राउंड में? 40 सेकेंड। ठीक है, वन राउंड का टाइम है। एक राउंड वो कितनी देर में लगाता है? 40 सेकेंड्स में, 40 सेकेंड में। और कितनी देर तक उसने रनिंग की है? 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो टी इक्वल्स टू कितना गिवन है हमको? 2 मिनट 20 सेकेंड। तो टाइम मिनट्स में दिया है तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड्स में। 2 × 60 + 20, टोटल टाइम कितना है? 140 सेकेंड्स। ठीक है, तो देखो ये टाइम, टोटल टाइम उसने जो ट्रेवल किया है वो 140 सेकेंड किया है। एक राउंड वो कितने में कर रहा है? 40 सेकेंड्स में। तो नंबर ऑफ राउंड कैसे आएगा? नंबर ऑफ राउंड, वीडियो पॉज करके जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझको बताओ कितना आएगा। तो टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम जितना उसने रनिंग की है डिवाइडेड बाई वन राउंड टाइम। ठीक है, एक राउंड में जितना टाइम लग रहा है, तो टोटल टाइम उसने रनिंग की है 140 सेकेंड्स, डिवाइडेड बाई एक राउंड में उसको कितना टाइम लगता है? 40 सेकेंड्स। तो उसने कितने राउंड लगाए होंगे? 0 से 0 कैंसिल, 2 to the 4, 2 7 14, 7/2 राउंड्स। ठीक है, 7/2 राउंड्स, 7/2 राउंड्स, या कह लो 3.5 राउंड्स। कितने राउंड लगाए उसने? 3.5 राउंड। ठीक है, 3.5 राउंड। अब आ जाते हैं कि वो, ये देखो कि वो रनिंग कर कहाँ रहा है। रनिंग जिस ट्रैक पर कर रहा है वो ट्रैक कैसा है? सर्कुलर ट्रैक है। अब इस सर्कुलर ट्रैक की अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सर्कुलर ट्रैक की लेंथ क्या होगी, तो क्या होगी? इस सर्कुलर ट्रैक की लेंथ कितनी होगी? 2πr। ठीक है, तो इस सर्कुलर ट्रैक की लेंथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। तो बहुत सिंपल सा है। सर्कमफरेंस कितनी आएगी? 2πr, 2 × 22 / 7। रेडियस कितना है? 200 मीटर डायमीटर था, तो रेडियस कितना होगा? डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से ये 2 कैंसिल किया। ठीक है, ये हो गया 4400 डिवाइडेड बाई 7। तो ये हमारे पास आया क्या? एक एक लेंथ, एक राउंड कितने मीटर्स का है? एक राउंड कितने मीटर का है? 4400 डिवाइडेड बाई 7। अब एक राउंड इतने मीटर का है, उसने कितने राउंड लगाए? 3.5 राउंड। तो कितना चल लिया? एक राउंड में इतना चलता है, 3.5 में कितना चलेगा? फटाफट से आंसर। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन कितने सेकंड्स में? 140 सेकंड्स। टोटल उसने 140 सेकंड ट्रेवल किया। 140 सेकंड में उसने कितने राउंड लगाए? 3.5 राउंड लगाए। एक राउंड की लेंथ कितनी है? 4400 है, डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाएंगे, जीरो लग जाएगा। 7 से 7 5 35, जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो हमारा कितना आ गया? 440 इंटू 5, 500, 5 4 20, 5 4 20, 21 22, 2200। ठीक है, 2200 मीटर। तो डिस्टेंस में कितना होगा? ये डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे तो 2.2 किलोमीटर। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2.2 किलोमीटर। अब सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में? फटाफट से आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में पूछा है कि यही 140 सेकंड्स में, ठीक है, 140 सेकंड्स में उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? तो देखो 140 सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मैं फ्रेश डायग्राम बना देता हूँ। ये 200 मीटर का डायमीटर था और टाइम कितना ले रहा था एक राउंड में, बस यही इसमें देखना है, 40 सेकंड्स। कितनी देर चला है वो? 140 सेकंड्स। ठीक है, अब टोटल राउंड कितने लिए उसने? 3.5। तो देखो एक राउंड लगाएगा, यहाँ आ गया, फर्स्ट राउंड के लिए डिस्प्लेसमेंट 0। सेकेंड राउंड लगाया, सेकेंड राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0। थर्ड राउंड में, अब थर्ड राउंड में बना रहा हूँ आपको येलो पेन से नहीं, ऑरेंज पेन से। ठीक है, थर्ड राउंड में वो यहाँ से जाएगा, यहाँ आएगा। थोड़ा मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ इसको। ठीक है, थर्ड में वो यहाँ से जाके यहाँ आएगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड पूरा होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0, सेकेंड राउंड का 0,
तो थर्ड राउंड का ये फाइनल पॉइंट है, सॉरी ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। तो लिख दो फर्स्ट राउंड का डिस्प्लेसमेंट कितना 0, सेकेंड राउंड का कितना 0, ब्रैकेट्स में रीजन लिख देना। अब थर्ड राउंड में भी उसका कितना होगा डिस्प्लेसमेंट 0, फिर जो लास्ट होगा 3.5 राउंड, तो उसमें उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहा डायमीटर के इक्वल्स टू, ठीक है, डायमीटर के इक्वल्स टू तो 200 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर। तो समझ आ गया होगा, ठीक है, कुछ ऐसा इस क्वेश्चन में था नहीं, तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओ 6 मिनट हो गए, 6 मिनट का वीडियो हो गया ये तो, एक ही क्वेश्चन में, इसमें ज्यादा क्वेश्चन, अरे अरे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में दिया है हमको जोसेफ jogs from point A to B of a straight 300 मीटर रोड, ठीक है, ए पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है बी, रोड कैसा है स्ट्रेट, कितना मीटर 300 मीटर, ठीक है, 300 मीटर में कितना टाइम लगाया उसने, टाइम को मैं दूसरे कलर से नोट करता हूँ, टाइम के लिए कितना 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 2 मिनट 50 सेकंड, 2 मिनट 50 सेकंड मतलब 2 इंटू 60, 2 6 12, 120, 120 प्लस 50, 120 प्लस 50 170 सेकंड्स, ठीक है, तो 300 मीटर में उसने कितना टाइम लिया, अरे इतना गलत क्यों हो जाता है, 170 सेकंड्स, ठीक है, तो 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 50 seconds and then turns around Joseph jogs 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। अब यहाँ से पहुंच के उसने यहाँ पर टर्न लिया और बी पॉइंट से वो आ गया सी पॉइंट पे, कितनी देर में, और ये कितना चला यहाँ पर आने के लिए 100 मीटर वापस आया है, कितनी देर में आया है 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड्स में वापस आ गया। तो अब क्या पूछा, व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड वेलोसिटी इन जॉगिंग, ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस टी डी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टी टी, टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना, अच्छा कहाँ से कहाँ तक का पूछा है पहले पार्ट में, व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी, पहले पार्ट के लिए पूछ रहे हैं ए टू बी, तो ए टू बी के लिए एवरेज स्पीड यही मैं लिख दे रहा हूँ ए टू बी, तो ए टू बी में टोटल डिस्टेंस कितना है 300, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है हमारा 170 सेकेंड्स, 0 से 0 कैंसिल किया तो 30 डिवाइड बाई 17, 30 डिवाइड बाई 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 सेकेंड, 30 डिवाइडेड बाई 17 which is equals to 1.7647, 1.76 काफी है, 1.76 मीटर। अब देखो ये जो पहले ए से लेकर के बी पार्ट में ये स्ट्रेट गया है, स्ट्रेट गया है तो मतलब कहीं उसने डायरेक्शन चेंज नहीं की है ए से बी में, तो जो एवरेज स्पीड है उसकी वही एवरेज वेलोसिटी भी है, ठीक है, ए टू बी के लिए एवरेज स्पीड इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, समझ आ गया ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं की है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो 1.76 मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा हूँ, ए टू सी, ए टू सी, ठीक है, ए टू सी के लिए कैलकुलेट करना है, तो फिर से वही चीज हमको रिपीट करनी है, ए टू सी में क्या हो जाएगा, ए टू सी टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस टी डी डिवाइड बाई टी टी, टोटल टाइम, एवरेज टोटल डिस्टेंस कितना है 200, तो ये था कितना था 300 था, ठीक है, रफ हो गया 300 ये था, और टाइम कितना लगा था इस 300 मीटर में उसको 2 मिनट्स 50 सेकेंड, सॉरी रफ हो गया है, तो 2 6 12, 120 प्लस 50 170 सेकेंड्स, 170 सेकेंड्स, तो 300 ये प्लस 100 ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 400, 400 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना
जितना यहाँ लगा और जितना यहाँ लगा, तो 170 सेकंड यहाँ लगे, 60 सेकंड यहाँ लगे, टोटल कितना हो गया 170 प्लस 60, टोटल टाइम ये हो गया। तो 400 डिवाइडेड बाई 170 में 60 जोड़ेंगे 230, तो 40 में 23 से डिवाइड देंगे, 40 डिवाइडेड बाई 23 कितना आएगा 1.739। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेटर से किया है, आप लोगों को खुद करना है। 1.739 एवरेज स्पीड कितनी आई 1.739 मीटर पर सेकंड। अब देखो इसमें इसने डायरेक्शन बदल ली, पहले ये ऐसे जा रहा था, ए से भी ऐसे गया था, सी में इसने अपनी डायरेक्शन बदल ली, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको एवरेज वेलोसिटी में क्या रखना होता है डिस्प्लेसमेंट, तो एवरेज वेलोसिटी रखते हैं, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 300 ये 100 ये, ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 300 माइनस 100 अपॉन टोटल टाइम कितना हुआ 170 सेकंड यहाँ पर लगा और 60 सेकंड यहाँ लगा, टाइम माइनस नहीं होगा, उसको टाइम तो पूरा लगा है, तो टाइम यहाँ पर टाइम ऐड होगा, ये चीज नोट करने वाली है। ठीक है, तो 300 माइनस 100 करेंगे, 300 माइनस 100 होता है 200 एंड 170 प्लस 60 होता है 230, 0 से 0 कैंसिल एंड 20 डिवाइडेड बाई 23 विच इज इक्वल्स टू 0.869। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कितना है 0.869 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको जो क्या गिवन है अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये दिया है कि वो घर से जब स्कूल जाता है, तो घर से स्कूल जाता है तो उसकी जो एवरेज स्पीड है जाने की, ये एरो शो कर रहा है एवरेज स्पीड स्कूल जाने की, वो है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्कूल से घर आते वक्त उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वैसे भी स्कूल की छुट्टी हो गई तो स्पीड तो तेज होगी बच्चों की। ठीक है, तो 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें एक चीज जो नोट करने वाली है कि जो उसके स्कूल और घर का डिस्टेंस है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा इसमें। उसको जाते वक्त भी, अगर मैं मान लो इनके बीच का डिस्टेंस x किलोमीटर है, तो जाते वक्त भी x किलोमीटर ही चलना है और आते वक्त भी x किलोमीटर ही चलना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ x प्लस एक्स, क्योंकि वो गया है और फिर स्कूल से आया है, तो टोटल डिस्टेंस 2x। अब हम मान लेते हैं कि जाने जाने में उसको टाइम लगता है t1। ठीक है, तो जाने जाने में टाइम लगता है t1, तो स्पीड बराबर क्या होता है, जाने की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, तो जाने में उसको टाइम लगता है t1, तो स्पीड बराबर फॉर्मूला हम लगा देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है 20 इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना मान लिया हमने x, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने d, ये t है। ठीक है, तो x अपॉन टी, t1 जाते वक्त उसको टाइम कितना लग रहा है t1, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 20 t1। ठीक है, इसी तरीके से जब वो स्कूल से लौट के आ रहा है, ये था घर से स्कूल। ठीक है, अब ये जब स्कूल से घर आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो उसकी वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और मान लो उसमें टाइम कितना लगता है इसको घर से स्कूल से घर आने में t2 सेकेंड्स, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना दिया है 40, डिस्टेंस x मान लिया है, टाइम आते वक्त उसने कितना लिया है t2, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, सॉरी यहाँ से 2 सेकेंड, इससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहली इक्वेशन से हमारे पास क्या है, पहले जब वो घर से स्कूल गया तो x इक्वल्स टू कितना है 20 t1। ठीक है, 20 t1, तो t1 की वैल्यू कितनी आई x अपॉन 20। इसी तरीके से यहाँ से t2 की वैल्यू कितनी आएगी, t2 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे और 40 नीचे आ जाएगा, तो t2 इक्वल्स टू क्या आएगा x डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, अब पूछा क्या था उसमें, ये पूछा था कि जाते टाइम स्कूल स्कूल वो घर से स्कूल जाते टाइम और स्कूल से घर आते टाइम, इन दोनों जर्नी में उसकी स्पीड एवरेज स्पीड क्या रहेगी,
ये पूछ रहा हूँ, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या रहेगी जाने में और आने में, टोटल की बतानी है हमको, ठीक है। तो जाते टाइम जो थी 20 थी और आते टाइम 40 थी। अब देखो यहाँ पर हम एक चीज नोट करेंगे कि इसको ये नहीं कर सकते कि इन दोनों को ऐड किया और डिवाइड बाई 2 मार दिया, वो हो जाएगा गलत। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वही फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस उसने कितना लिया है, टोटल डिस्टेंस आपको पता है, एक्स जाने का, एक्स आने का। टोटल टाइम उसने कितना लिया है, जाते वक्त हमारी टाइम की वैल्यू क्या है, T1। तो जाते वक्त का टाइम और आते वक्त का टाइम यही तो होगा। तो अब सिंपल सा हमको क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। सिंपल सा हमको क्या करना है, बस वैल्यूज रखनी है। x प्लस एक्स कितना हो गया 2x। T1 की वैल्यू कितनी निकाली है, x अपॉन 20। तो T1 की जगह x अपॉन 20 प्लस T2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, x अपॉन 40। तो सिंपली x अपॉन 40 पुट कर दिया, ठीक है। तो 2x इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे 20 और 40 का, कितना आएगा, 20 और 40 का एलसीएम 40 आएगा, ठीक है। 20 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, 40 आएगा। तो ये 40 नीचे रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा, 2x प्लस एक्स, ये सब तो सॉल्व करना आता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। तो 2x डिवाइडेड बाई 3x इंटू, ये डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, इंटू 40। तो x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2x, वो सॉरी 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 3, 3 से कैंसिल कर देंगे इसको, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 4 80 डिवाइडेड बाई 3, 3 टू द 6। तो 80 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, 3 टू द 6। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, 80 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 26.666 विच इज इक्विवेलेंट टू 26.67 किलोमीटर्स पर आवर। ये उसकी एवरेज स्पीड रही जाने और आने में। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4th। A motorboat starting from rest on a lake accelerate in a straight line at a constant rate of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर for 8 seconds। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा एक बोट है जो एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। ये कोई रिवर है, तो इसमें एक बोट जो है एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। एक बोट एक्सेलरेट कर रही है, कितना एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, ठीक है। कितने सेकंड्स तक एक्सेलरेट किया है उसने, 8 सेकंड्स तक। तो ये पूछा है कितनी दूर चली गई, तो एक्सेलरेशन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम दिया है हमको कितने देर तक एक्सेलरेशन होता है उसका, 10 नहीं सॉरी 8 सेकंड्स तक एक्सेलरेशन होता है। तो डिस्टेंस पूछा है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियली कैसी रही होगी वो, रेस्ट पे थी, लिखा है इसमें रेस्ट पे है, तो u इक्वल्स टू 0। तो ये 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 3 इंटू टाइम कितना है 0.8, 2 से कैंसिल करेंगे 0.4, 3 4 जा 12, पॉइंट आ जाएगा तो 1.2। तो s इक्वल्स टू 1.2 मीटर्स, ठीक है। 0.8 सेकंड्स में वो कितना, वो 8 सेकंड्स में वो कितना, 8 सेकंड्स था, 0.8 था सॉरी, 8 सेकंड्स था, तो ये पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये पॉइंट आएगा। तो 4 3 जा 12 ना, यहाँ पर पॉइंट आएगा, 12 मीटर उसने 8 सेकंड्स में ट्रेवल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, fifth question, a driver of a car traveling 52 kilometer per hour applies the brake and accelerate uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going to 3 kilometer per hour in another car applies his brake slowly and stops in 10 seconds। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैं ठीक से ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूँ कि आपको कॉपी में कैसे करना रहेगा, ठीक है। तो कितनी भी कोशिश कर लो, टेढ़ी लगती है और सही करना।
है। ठीक है, तो ये मैंने स्केल लगाया, ये वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, चल ही नहीं रहा दूसरा में, अच्छा स्केल है तो चलेगा ही नहीं, ठीक है, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ये तो सीधी हो गई। चल अब स्पीड बोला है, एक जो कार है, एक जो ड्राइवर जिस कार को चला रहा है वो चला रहा था 52 किलोमीटर पर आवर से और दूसरा वाला चला रहा था 3 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो ये जो एक बॉक्स है ना, इसको मैं 1 मान ले रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे ही करते करते मान लो यहाँ पर ये हमारा 32 आ गया, मुझे नहीं पता कि कहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ पर 32 आ गया। अब टाइम ड्रॉ कर लेते हैं, टाइम 32 किलोमीटर आवर से चल रही थी और कितनी देर में रुकती है वो, 5 सेकंड लगती है रुकने में, ठीक है। कितना टाइम ले लेती है वो, 5 सेकंड्स का टाइम लेती है रुकने में, और जो 3 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी वो 10 सेकंड्स का टाइम ले लेती है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं इसमें, तो टाइम मान लो ये दो बॉक्सेस को मैं एक बॉक्स बना दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो एक जो कार थी वो 32 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी और उसने टाइम लिया था 5 सेकंड्स रुकने में, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और जो दूसरी कार थी उसने वो 3 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी और उसने टाइम लिया 10 सेकंड्स का, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये ए ड्राइवर जिस कार को चला रहा था, ये बी, ठीक है, तो ये इसके ग्राफ बनेंगे। फिर कुछ और भी पूछा, विच ऑफ द टू कार ट्रेवल्ड फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, तो ये बोल रहे हैं कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद कौन सी कार ज्यादा चली है, वो तो ऑब्वियस है ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है, ठीक है। अब ये 3 कार दी है, ए बी सी बी, ठीक है। इस ग्राफ को स्टडी करके हमको इन क्वेश्चंस के आंसर देना। विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट, तो देखो सबसे फास्ट कौन सी ट्रेवल कर रही है, वो है कार बी, ठीक है। जब भी फास्टेस्ट की पूछी जाए तो हमको क्या देखना होता है, स्लोप, ठीक है। स्लोप मतलब एक्स एक्सिस से वो कितना ज़्यादा इंक्लाइंड है, जो लाइन जितना ज़्यादा इंक्लाइंड होगी उतना ही उसका स्लोप ज़्यादा होगा और वो उतनी ही तेज़ चल रही होगी। तो यहाँ पर जो आप लाइन देखोगे बी वाली, इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, तो बी वाली जो कार है वो सबसे तेज़ चल रही है। सेकेंड वाला, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, तो देखो बी और ए जो हैं वो साथ आए हैं, सी और ए इधर साथ आए, मैं ये कलर ऑरेंज लेता हूँ यहाँ, इसमें क्लियर दिखेगा, ये यहाँ पर साथ आए, ये यहाँ पर साथ आए, लेकिन तीनों कभी भी एक पॉइंट पे नहीं आए। अगर तीनों एक पॉइंट पे आते तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती, तो तीनों एक ही जगह मिलते, ठीक है। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है, तो तीनों लोग एक साथ नहीं आए, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। थर्ड है, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए, ओके। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या था क्वेश्चन, भूल ही गया मैं, तो हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए, सी कितना दूर चला गया जब बी ने ए को पास किया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि बी ने ए को कब पास किया है, कब क्रॉस किया है, बी ने ए को इस पॉइंट पे क्रॉस किया है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे क्रॉस किया है। और सी, जब बी ने ए को क्रॉस किया तब सी कितना दूर चला गया, इसका पहले हमको स्केल निकालना पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं कर सकते, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखो स्केल इन द सेंस, आपको इसमें ये चेक करना होगा सबसे पहले कि एक्स एक्सिस पे स्केल कितना गिवन है और वाई एक्सिस पे कितना गिवन है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में ये जो एक बॉक्स है यहाँ से यहाँ तक का, इसमें छोटे छोटे कितने बॉक्स हैं, एक्स एक्सिस का स्केल निकालते हैं, टोटल बॉक्स कितने, टोटल बॉक्स की लेंथ कितनी है 0.4, और छोटे बॉक्सेस हैं कितने 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, टोटल बॉक्स कितने 5। तो इसको जब हम डिवाइड देंगे तो एक्स एक्सिस पे जो स्केल है एक छोटे वाले बॉक्स का वो कितना आएगा, इसको गाइस हम बिना इसको निकाले कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें हमको इतना एफर्ट लगाना होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको स्केल दिया नहीं, ठीक है। तो 0.08, ये छोटा बॉक्स कितना है, इसका साइज क्या है 0.08। इसी तरीके से इसमें आ जाओ, वाई एक्सिस पे जो स्केल है, वाई एक्सिस पे स्केल कितना है, वाई एक्सिस पे स्केल है कितने बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7।
तो जो 4 है वो 7 बॉक्सेस में डिवाइड है, तो इस पे वाई एक्सिस पे स्केल कितना आ गया 4 डिवाइडेड बाई 7। ये थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट भी हो रहा है, या तो आपको स्केल दे दिया जाएगा इसमें, वरना ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। 5 7 अप्रॉक्स। तो अभी हमने स्केल निकाल लिया, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा था हाउ फार सी हैज ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। यहाँ थोड़ा मुझे बताना इसलिए डिफिकल्ट हो जा रहा है क्योंकि ये बार बार जूम इन जूम आउट करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको इसका आंसर बताने के लिए ग्राफ थोड़ा जूम करना होगा। हाउ फार सी हैज ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। तो बी ने ए को किस पॉइंट पे पास किया है, बी ने ए को इस पॉइंट पे पास किया है, ठीक है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर बी ने ए को क्रॉस किया है। तो इस टाइम पे सी कितना दूर आ गया है, तो सी का ग्राफ देखो, सी का ग्राफ ये वाली लाइन है ना, सी यहाँ तक आया है, इस टाइम पे सी की पोजीशन ये है, तो सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये सी का ग्राफ है ना, तो सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे यहाँ से हम सीधे आ जाते हैं, ऐसे डॉट 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 लगाया 8, और ये स्टार्ट कहाँ हुआ था, इस वाले बॉक्स पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें बॉक्स की काउंटिंग्स करनी है, बॉक्स की काउंटिंग करते हैं, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, क्लियर दिखेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने बॉक्सेस हुए, 10। जब यहाँ पर बी ने ए को क्रॉस किया तो सी यहाँ पर था और यहाँ पर था, तो इसका वाई एक्सिस पे डिस्टेंस 8 है, और जहाँ से इसने स्टार्ट किया था वो ये है, तो यहाँ पर टोटल बॉक्सेस कितने हो गए, ये 8 थे, कितने थे मैं भूल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 बॉक्सेस। वाई एक्सिस पे 10 बॉक्सेस, वाई एक्सिस पे 10 स्मॉल बॉक्सेस। अब एक बॉक्स की हमने वाई एक्सिस पे कितनी वैल्यू निकाली है, एक बॉक्स की हमने वैल्यू निकाली है 0.57, तो 10 बॉक्सेस की कितनी हो गई, y इक्वल्स टू 10 इंटू 0.57, इस एक बॉक्स की वैल्यू कितनी है 0.57, तो 10 बॉक्सेस की कितनी होगी 0.57 मतलब 5.7, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 5.7 किलोमीटर। किलोमीटर क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस हमको किलोमीटर में गिवन है, तो मुझे लगता है कि अभी समझ आ गया होगा। तो इसी क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पार्ट है, हाउ फार बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। जब बी सी को पास करता है तो कितनी दूर आ जाता है, ठीक है। तो बी ने सी को कहाँ पास किया है, बी ने जो सी को पास किया है, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर दे देता हूँ, स्काई ब्लू सही रहेगा, ठीक है। बी ने सी को इस पॉइंट पे क्रॉस किया है, बी ने सी को इस पॉइंट पे क्रॉस किया है, तो बाय द टाइम इट क्रॉसेस, क्या था क्वेश्चन, हाउ फार बी ट्रेवल्ड, ठीक है, तो बी कितना दूर आ जाता है जब वो सी को क्रॉस करता है, तो बी का ग्राफ ये वाली लाइन है, ठीक है, तो सी को उसने यहाँ क्रॉस किया है। अभी ये पॉइंट क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको डिलीट करना होगा, इरेजर, अरे ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर इसको हम मैट करा देते हैं, ये, तो बॉक्सेस गिन लो, 1 2 जूम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5, या लगभग 9 ही, इसमें देखो क्लियर रीडिंग नहीं मिल सकती क्योंकि ग्राफ बहुत ही रफली बनाया गया, ठीक है। तो टोटल हमारे बॉक्सेस आए जो वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं 9 ले रहा हूँ, 9.5 नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है आंसर 9.5 से कैलकुलेट किया गया हो। तो 9 बॉक्सेस वाई एक्सिस पे, 9 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है, 9 स्मॉल बॉक्सेस, वन बॉक्स का जो वैल्यू है वो कितना है 0.57, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 0.57 विच इज इक्वल्स टू 5.13। तो जब बी सी को क्रॉस करता है तो उस क्रॉस करने के टाइम वो 5.13 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है, जब वो सी से मिलता है तो वो उतने देर में 5.13 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है। हो सकता है इसके आंसर आपकी आंसर सीट से मैच ना हो क्योंकि ये क्वेश्चन का ग्राफ इस तरीके से गिवन है कि थोड़ा बहुत आंसर इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ अ 20 मीटर, ठीक है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ अ, ये अर्थ का सरफेस है मान लो, तो इस बॉल को 20 मीटर, एच इक्वल्स टू कितना दिया है 20 मीटर हाइट से ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉप किया है तो मतलब ये कैसा है, फ्री फॉल वाला केस है, ठीक है। जब फ्री फॉल होता है तो इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट होता है, मतलब यू इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
अब ये पूछा है कि जब ये ग्राउंड को यहाँ पर आके स्ट्राइक करेगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये बताइए। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, तो v ये स्क्वायर जो है इधर उठ के जाएगा, तो ये अंडर रूट में लग जाएगा 2gh। ठीक है, तो v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। तो अंडर रूट में 2 इंटू ग्रेविटी की वैल्यू 10 इंटू हाइट की वैल्यू 20। ठीक है, इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं ऊपर लिखता हूँ, आप देख लेना। ठीक है, 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10। अब रूट इस ऑपरेटर का सबको फंक्शन पता है, जो अंदर दो बार चीजें हैं वो एक बार बाहर आ जाएंगी। ठीक है, 10 ये भी एक बार बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 10 20। कितना आंसर आया इसका, 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास, 20 मीटर पर सेकंड। इसका आंसर 20 मीटर पर सेकंड। 8th क्वेश्चन, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार एज शोन इन द फिगर 8.12। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकंड। फर्स्ट 4 सेकंड में आपको सिर्फ एरिया बताना है। देखो ये ग्राफ कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म आपके सिलेबस में है भी नहीं, तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपसे सिंपली पूछा है कि 4 सेकंड्स में वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो बताना है। तो डिस्टेंस जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, तो मैंने आपको बताया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हमको एरिया बताना होता है। तो फर्स्ट 4 सेकंड का एरिया क्या होगा, ये वाला, दिस एरिया। तो व्हाट दिस एरिया शोज इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, तो ये इसका आंसर हो गया। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो कौन सा पार्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है, तो देख लो इसमें स्ट्रेट लाइन कहाँ से है, अप्रॉक्सीमेटली 6 से स्टार्ट हो गई थी स्ट्रेट लाइन, 6 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। ठीक है, तो क्या बोला है, इनके एग्जाम्पल देने हैं और ये पॉसिबल है या नहीं इसका रीजन देना है और एग्जाम्पल के साथ। तो एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। ठीक है, ए वाला। तो ए वाले को समझते हैं। कोई भी आपने स्टोन लिया, उसको एक टॉप हाइट तक फेंका, जितना आप दूर तक फेंक सकते थे। फेंकने के लिए आपने इसको कुछ वेलोसिटी दी, मान लो 5 मीटर पर सेकंड। ये इस हाइट तक, टॉप हाइट तक पहुंच गया, तो इधर जाके इसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, लेकिन इस पर अभी भी एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। वो किसके वजह से, ग्रेविटी के वजह से। वो कितना होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो गया, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली थ्रो करें, ठीक है, वर्टिकली थ्रो करें, तो जो मैक्सिमम हाइट पर जब वो पहुंच जाएगी, वहां पर जाकर उसका एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन फिर भी होगा लेकिन उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो पहला एग्जांपल ये हो गया। सेकंड, अर्थ की सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, मान लो ये टेबल रखी हुई है। ठीक है, तो इस टेबल पर ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, लेकिन ये रेस्ट पर है। ठीक है, ये रेस्ट पर है, तो इसकी वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, अब आप कहोगे जब वेलोसिटी ही जीरो है तो एक्सेलरेशन आया कहाँ से। ये एक्सेलरेशन जो आ रहा है ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से है। अगर मान लो ये एक्सेलरेशन होता ही नहीं, ठीक है, तो फोर्स जो होता है F इक्वल्स टू, या वेट जो होता है, वेट भी एक फोर्स होता है, मास इनटू ग्रेविटी उसका फॉर्मूला है। अगर ये कुछ एक्सेलरेशन इस पे लगता ही नहीं, तो ये तो हमारे लिए उठाने के लिए बहुत हल्की हो जाती है। लेकिन टेबल कोई आसानी से एक हाथ से पकड़ के उठा सकता है क्या, नहीं उठा सकता। ठीक है, तो ये भी एक जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो एक्ट कर रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जीरो है। आप इसको भी ऐसा एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, सेकंड पूछ रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन। तो ये वाला पॉसिबल है, फर्स्ट वाले का आंसर यस, इट इज पॉसिबल टू हैव एन एक्सेलरेशन विदाउट वेलोसिटी, यस। ठीक है, सेकंड वाला, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। बोल रहे हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जिसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, ऐसा एग्जांपल दो। तो आपने एक स्टोन को टाई किया, आप उसको सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहे हो। सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहे हो तो फोर्स लग रहा है इनसाइड, ठीक है, आउटसाइड भी लग रहा है, इनसाइड भी लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये आप 12th में पढ़ोगे, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपेटल फोर्स। तो आप कहीं पर भी एक जगह का कंसीडर कर लो, ठीक है, इनसाइड कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। फोर्स क्या होता है हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किस डायरेक्शन में होती है, फोर्स की डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन हमारा इस डायरेक्शन में है, और इस स्टोन की इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। एंगल देखिए कितना है, 90। तो फॉर सर्कुलर मोशन ये भी पॉसिबल है, यस, फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक है, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 10 का मैं सिर्फ हिंट दे दे रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कराऊंगा। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस। एक सैटेलाइट है जो इस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, ठीक है, जिसका रेडियस आपको दिया है 42250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इन 24 आवर्स। टाइम दिया है आपको 24 आवर्स। ठीक है, तो इसकी स्पीड आपसे पूछी है। ठीक है, तो
v इक्वल्स टू स्पीड बराबर क्या होता है, v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, ये टाइम किसका दिया है, 1 रोटेशन का, ठीक है। एक सैटेलाइट, ये अर्थ है, ये येलो वाली ये जो है ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ ये सैटेलाइट घूम रहा है, किस रेडियस में, इस रेडियस में। तो 24 आवर्स में वो एक राउंड लगा लेता है, ठीक है। तो एक राउंड लगा लेता है तो मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, बहुत सिंपल सा है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा 2πr डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 24। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस है 42250 डिवाइडेड बाई 24। तो आप इसको किलोमीटर पर आवर में निकाल कर भी छोड़ सकते हो, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 1 2 2 6 12, ठीक है। इसकी स्पीड आपसे पूछी है, ठीक है। तो v इक्वल्स टू स्पीड बराबर क्या होता है, v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, ये टाइम किसका दिया है, 1 रोटेशन का, ठीक है। एक सैटेलाइट, ये अर्थ है, ये येलो वाली ये जो है ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ ये सैटेलाइट घूम रहा है, किस रेडियस में, इस रेडियस में। तो 24 आवर्स में वो एक राउंड लगा लेता है, ठीक है। तो एक राउंड लगा लेता है तो मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, बहुत सिंपल सा है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा 2πr डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 24। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस है 42250 डिवाइडेड बाई 24। तो आप इसको किलोमीटर पर आवर में निकाल कर भी छोड़ सकते हो, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 1 2 2 6 12, ठीक है। और 42 11065.47 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लेना मीटर पर सेकंड में। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, और तो अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे वो क्वेश्चन आप नोटिफाई कर देना, तो मैं उसके लिए आपको वीडियो बना के दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।